हीरो बनने के चक्कर में जीरो बन के आ गए, लोगों को पता चला तो तुम भी आ गए। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. पहले खुद रोस्ट करो, दूसरों की टांगे खींचो, फिर तुम्हारे टांगे खींच ली तो मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। काहे रोने लगे भाई? आई एम सो सॉरी गाइस, मैं बस यही कहूंगा, आई एम सो सॉरी। देर हो गई मुझे देखने में, सब लोगों ने मिलकर मेरी इस बात का ट्रॉमा मेरी लाइफ से हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। थोड़ा सा ही तो टांगे खींचा है। Watch your parents have कभी देखी है 2 crore in cash। क्या हुआ है? क्या हुआ? जब ऐसी बातें बोली तो क्या हुआ? क्यों उछल गया तू? गाली सुनने ही तो गया था ना, डार्क चीजें देखने गया था। जब डार्क कर दिया तो तुम यार पागल हो गए हैं। दोस्तों, इस देश में दो चीजें बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। पहला, आपके मोबाइल में इंटरनेट, और दूसरा कॉमेडियन का शो। मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। मुझे व्लॉग नहीं करना ये सब। अगर व्लॉग नहीं करेंगे तो वीडियोस नहीं होंगे अपलोड करने को ना। मैं तो समय रैना के पहले शो में हुआ करता था रोस्ट, जिसमें लोग देखकर हंसते थे। लेकिन अब सबूत इकट्ठा करने जाते हैं। हाँ, इसने क्या बोला? Watch your parents have for the rest of your life। ओ नोटिस, पॉइंट टू नोट इट माय लॉर्ड। चलिए मान लीजिए कि मैं बुरा आदमी, पर आप तो अच्छे हो ना, तो थोड़े अच्छे बनो। एक हफ्ते का टाइम दो, सब सेटल कर देंगे। तो उस समय भाई एक टाइम पे सब्सक्रिप्शन की भीख मांगते थे कि भाई सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया। उसके बाद इतना डार्क कि लोग डार्टी हो गए, डार्टी। पूरे शो में माँ बहन की गालियां से भरा पड़ा शो है। इतनी गालियां, इतनी वाहियात चीजें किसी ने नहीं देखी होगी जितनी इनके शो में देख ली होगी। इतनी अभद्रता हमने आज तक नहीं देखी जितनी इन्होंने दिखा दी है। तो 60 रुपये वेस्ट नहीं गए, क्योंकि उसमें हमने किसको देखा? हाँ, रणवीर इलाहाबादिया, वो बियर वाला, बियड, वो भी समझ लो यार, एक ही बात है। उसको कुछ भी बोलो, वो तो साला है ही ऐसा बंदा। दिखने में लगता है बड़ा शरीफ है, लेकिन अंदर से साला। Watch your parents have और लास्ट में देखो ऐसी हरकतें। छोरे, इतना डार्क हो जाएगा तू? तो यार मैं पहले रणवीर इलाहाबादिया को सोच रहा था कि क्या बोलूं इसको। मैं तो तेरे लिए मानुस समझता था, तो तेरे को हरामी निकला। इतना मतलब शरीफ सा लौंडा दिखने वाला, इसको अवार्ड मिले, ना जाने किस किस को बुलाया अपने शो पे। कभी अक्षय कुमार को बुला रहा है, कभी भाई किसी को, कभी किसी को। क्या चीज़ हो गई ऐसी? पहले खुद रोस्ट करो, दूसरों की टांगे खींचो, फिर तुम्हारे टांगे खींच ली तो काहे रोने लगे भाई? My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. आई एम सो सॉरी गाइस, मैं बस यही कहूंगा, आई एम सो सॉरी। देर हो गई मुझे देखने में, सब लोगों ने मिलकर मेरी इस बात का ट्रॉमा मेरी लाइफ से हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। थोड़ा सा ही तो टांगे खींचा है। Watch your parents have कभी देखी है 2 crore in cash। इन सारी चीजों को देखने के बाद मुझे लगता है अगला शो जो होने वाला है वो होगा इंडियाज गॉट लेटेंट इन कोर्ट रूम। लग रहा है अगला शो कोर्ट रूम में होगा। मुझे तो ये देख के लिटरली हंसी आ रही थी कि तुम गाली सुनने जा रहे हो। डार्क कॉमेडी के नाम पे वो गाली दे रहा भाई, और जो कंटेस्टेंट जा रहे वो गाली सुनने जा रहे भाई। क्या सिस्टम था भाई डार्क कॉमेडी के नाम पे, भाई साहब एकदम तहलका मचा दिया। अब समय का समय खराब कैसे हुआ? क्योंकि भाई कॉमेडी तो तगड़ा करता है वो, है ना। बोलने की आवाज़, उसका बोलने का ढंग जो है ठीक है, बस वो थोड़ी सी अब्यूज लैंग्वेज यूज़ करता है, बोलूँ तो अभद्र भाषाएं का इस्तेमाल करता है, और गालियाँ की तो बाहर है। तो हर किसी को बोला था भाई 60 रुपये का खरीद लो सब्सक्रिप्शन, भाई 60 रुपये का। भाई 60 रुपये का सब्सक्रिप्शन खरीद के तेरे ये देखने के लिए डार्क कॉमेडी। Watch your parents have मतलब किसने ऐसी ऐसी बातें कह दी है कि अब FIR दर्ज हो गई। फिर उसके बाद जो सिस्टम हुआ है तो खतरनाक सिस्टम हुआ है। मतलब कि इसमें भाई एक चीज़ समझ आती है, लौंडे तक तो ठीक था, लौंडिया भी ऐसी बातें, मतलब देखो जरा इसको। कभी देखी है
वहां से निकलने के बाद क्या मैंने आधी बातें म्यूट कर दिया। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों तक वो चीज़ें पहुंचे, लेकिन आपने रील्स में ज़रूर देख लिया होगा, है ना। तो ये डार्क कॉमेडी हो रही है कि भाई साहब एकदम तगड़ी वाली चीज़ें हो जा रही है। मज़ा तो तभी आता है ना। असली मुद्दा यहाँ पे उठा कि इसने टोंट मार दिया भाई साहब पेरेंट्स पर। डार्क डार्क मतलब, अब मैं समझाता हूँ एक सिंपल सी लैंग्वेज में। भाई साहब माता पिता को संभोग प्रक्रिया करते वक्त देखना, ये मतलब क्या 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 है? इतना डार्क होने की क्या जरूरत थी है? और हंसते हुए वो भी। देखो जरा इसको। Watch your parents have for the rest of your life. Watch your parents have कभी एक ही है 2 crore in cash. तो यार इसका सब्सक्रिप्शन लोगों ने खरीद लिया, उसके बाद ऐसी चीजें देखने को मिली कि लोग एकदम प्रफुल्लित हो गए। उसके बाद FIR होने लगी, कंट्रोवर्सी होने लगी, और भाई साहब जो लौंडा इतना शरीफ दिखता था उसके अंदर इतनी हैवानियत भरी थी कि वो लोगों को समझ में आ गई कि भाई साहब ये लौंडा अश्लील है। My comment wasn't just inappropriate. पता चल गया भाई। तो 60 रुपए बर्बाद नहीं हुए किसी के, लोगों को सच्चाई पता चल गई। तो इस शो में ना मतलब कि ये चाहिए होता है कि कौन कितनी ज्यादा गालियां दे सकता है। कॉमेडी के नाम पे गालियां चल रही है, उल्टे सीधी बातें चल रही है, तो ये सारी चीजें आती है डार्क में। भाई साहब डार्क डार्क मतलब भाई सब्सक्रिप्शन किस लिए लिया है? आजादी दी थी ना समय भाई ने कि भाई तुम्हें जैसा जो मन करे भाई करो, पर इतना भी डार्क मत करो कि सो ही बंद हो जाए। तो भाई रणवीर इलाहाबादिया ने ये नहीं सोचा कि यार मतलब कि इसे अगर मेरे पेरेंट्स देखेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे, क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा। नहीं भाई डार्क करना है, डार्क भाई अंदर से फील करे, डार्क कुछ डार्क, ऐसा डार्क किया कि बंदे हिल गए। अब मुझे यकीन हो गया कि भाई इसके पेरेंट्स ने 60 रुपए का जो सब्सक्रिप्शन होता है ना वो नहीं लिया है, क्योंकि यार अगर 60 रुपए का सब्सक्रिप्शन लिया होता ना तो ये ऐसी चीज़ें नहीं बोलते। कहता है यार मेरे पेरेंट्स देखेंगे हैं। अब इसे ये नहीं बताया कि भाई साहब रील्स में ना हर जगह छोटी छोटी चीज़ें वायरल कर दी जाती है। जैसे ही वायरल हुई इसके पेरेंट्स ने भी देखा होगा। अब भाई साहब क्या 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 बोल रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे? सारी गलतियां यही हुई है भाई साहब। इससे पहले तो समाज बिल्कुल साफ सुथरा था, है एकदम तैरता हुआ समंदर था। तो वो कहते हैं ना, नाम कमाने में हमने सालों बिता दिए लेकिन नाम गंवाने में हमने चंद सेकंड लगा दिए। तो भाई इन लोगों ने नाम कमाने के लिए बहुत मेहनतें करी, ठीक है, बहुत सारे लोगों को बुलाया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया, इतनी सारी चीजें थी इनके दिमाग में। मतलब ये कितने कितने खतरनाक हो सकते हैं। आज ये बदनाम है। तो यहाँ पर उदित नारायण जी ने लग रहा है समय के शो को सीरियसली ले लिया और बीच शो में अपने शो में भाई साहब सिस्टम फेल कर दिया। घिनौना और शर्मनाक। और उसके बाद क्या था, उनका भी सिस्टम हैंग हो गया और इधर इनका भी सिस्टम हैंग हो गया। तो ये पनौती आखिर आई कहाँ? बेसिकली आप जहाँ पे भी जाते हो वो चीज बंद हो जाती है। ये कैसी बदनसीबी है? और क्या बंद हुआ है? स्कूल भी बंद हो गया, उसमें उसको भी किसी में मर्ज कर दिया, फिर तीसरे स्कूल में गया। तो अब आप इंडियाज गॉट लेटेंट पे आए हैं। हाँ, मैं लिखते टाइम ये बंद हो गया ना, अगर भाई तुझे तेरे अंदर ही करूंगा अगला मेरा शो। कॉलेज भी बंद हो गया। मैं तो ये है समाज की सच्चाई। जो ये छुपे हुए लोग हैं ना, 10 आईडी बनाते हैं नकली, भाई साहब इसको गिराना है, भाई साहब इसको उठाना है। तो हेटर लोगों को तो मजा ही आ जाता है कि यार समय का शो, भाई समय का शो इतना मस्त होता है ना यार, मतलब इतना तगड़ा होता है यार। तू भी देखना, सब्सक्रिप्शन ले ले यार। हाँ यार, देखा नहीं तूने कितना वायरल हो रहा है? अरे यार क्या मजेदार चीजें करता है ना, छुप छुप के सब्सक्रिप्शन 60 रुपये, बस 60 रुपये का सब्सक्रिप्शन है। अरे यार मैंने देखा यार, बड़ा मजा आया है। अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई 2 crore in cash राइट नाउ क्या हुआ है? क्या हुआ? जब ऐसी बातें बोली तो क्या हुआ? क्यों उछल गया तू? गाली सुनने ही तो गया था ना, डार्क चीजें देखने गया था। जब डार्क कर दिया तो तुम यार पागल हो गए। तो अपने आप को हीरो और अपने आप को एक मतलब ज्यादा ही फेमस करने के चक्कर में इन लोगों ने अपनी कमाई हुई इज्जत को भी डुबो दिया है। अब इनकी ना समाज में इज्जत है ना लोगों में इज्जत है, लेकिन जानते सबको ही है। हाँ, इसके अंदर भाई साहब ऐसी ऐसी चीजें हैं भाई, आते ही दूर हो जाएंगे सारे।
वो पहले वाला सिस्टम नहीं रहा ना।